बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरान इकरामुल्लाह हूँ। आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो अपलोड कर दी है, तो आप उस वीडियो में जाके जो अच्छी तरह इसकी तफसील समझ सकते हैं, अच्छी डिटेल वहाँ पे बताई गई है। तो अब हम जब क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी दिलचस्पी, लगन और पूरे शौक से सीखेंगे। अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। Simplify by using the power law and express the result in positive power notation। यहाँ पे दो बातें इस क्वेश्चन में कही हैं कि आपने पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसे आपने सिंप्लीफाई करना है, हल करना है, और जो आपने इसका रिजल्ट है यानी आंसर है वो आपने पॉजिटिव पावर नोटेशन में लिखना है। एक तो पावर नोटेशन है यानी पावर फॉर्म में लिखना, और पॉजिटिव का मतलब है कि जो आप पावर लिखेंगे उसमें माइनस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें पावर के साथ माइनस का जो वही तरीका पता होना चाहिए वो कैसे सॉल्व करना है। तो पावर, अच्छा जी, पावर लॉ जो है वो हमें जो है वो थर्ड लॉ है यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए। यानी पावर लॉ को क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो सेम बेस हो यानी एक्स और एक्स है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है बेस, तो इनकी पावर को हम प्लस कर देते हैं। ये तो हमने पहले कर लिया हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए ये मालूम शुदा चीज़ है, हम इसको जान चुके हैं अच्छी तरह से। तो बाद में फिर इस जो पावर को प्लस भी कर लेते हैं, क्योंकि ये पावर एम है तो असल में ये एम प्लस नहीं होती, इसके साथ कोफिशिएंट होता है वन, इसके साथ भी वन है, तो ये टू एम प्लस होके आ जाता है। तो इसी तरह से आप देख लें कि अब इसके अंदर हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है पावर लॉ में। पावर लॉ में ये है कि अगर एक्स की पावर एम है और ब्रैकेट लगा के बाहर पावर लिखी हुई है कोई, तो ये चीज़ हमने देखनी है। यहाँ पे डिफरेंट है कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर है बेस की और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मसलन आप देख लें एक्स की पावर एम है ना, तो मल्टीप्लाई एन लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ही लिख लें एम को एन से मल्टीप्लाई करके, तो एम एन लिख सकते हैं। तो यानी ब्रैकेट के अंदर और बाहर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये तरीका हम करेंगे। तो देखें जी, जीरो एक्सपोनेंट हो तो उसका क्या, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर किसी नंबर की पावर जो है यानी वेरिएबल है या नंबर कोई भी हो उसकी पावर जीरो हो, आपको बताया था कि एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। अगर जीरो पावर हो किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो, उसका आंसर इक्वल टू वन होता है। ये वन क्यों होता है, ये इसका हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है मैथ के लिए, वो आप जो है वो वीडियोस में आके चेक कर सकते हैं। तो उसको बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत तरीके से ये चंद सेकंड में बताया हुआ है, और वहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें कि एक्स की पावर जीरो तो इक्वल टू वन होता है, यानी एक्स की पावर से मुराद है एक्स का कोई भी नंबर हो। मसलन एक्स की जगह के ऊपर अगर फाइव भी आ जाता है, अगर अब 5 की पावर भी 0 होगी तो उसका आंसर भी 1 होगा। तो यहाँ एक्स की पावर 0 होगी, उसका आंसर भी 1 होगा। अगर कोई हीरो है ना, हीरो, और उसके ऊपर भी पावर 0 ले लें तो भी 1 हो जाता है। यानी हीरो से मुराद कोई नंबर है। एक तो ये है रूल कि एक्सपोनेंट जो है वो 0 हो। तो फिर दूसरा है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर पावर माइनस में है, माइनस में पावर आ जाती है, तो हम उसको कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। असल में ये क्वेश्चन है हमारा कि अगर ऐसा हो एक्स की पावर माइनस एन है, हम इसको माइनस एन को पावर बनाना है, इस पावर प्लस, तो कैसे बनाना है। आप समझे कि ये सारी रकम है, इस सारी रकम के नीचे हम नीचे कुछ भी नहीं लिखा, हम नीचे वन लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन वन लगा सकते हैं बटा। तो जब हम इसको माइनस को प्लस बनाना होता है तो ऊपर वाली रकम को नीचे ले आते हैं, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है हम उसको ऊपर ले जाते हैं। तो इसका तरीका वन ऊपर चला जाएगा और ये बटा लगा के एक्स की पावर जो है वो एन लिखेंगे, अब माइनस खत्म हो जाएगा। और इसका उलट तरीका देख लें, उसका उलट तरीका ये होता है, अगर ए वन ओवर एक्स की पावर नीचे माइनस में है, माइनस एन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे ऊपर ले आएंगे और इस वाली ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। तो एक्स की पावर ऊपर जाके एन प्लस वन हो जाएगी, प्लस एन हो जाएगी, ये नीचे वन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम पता है आपको वन जो नीचे लिखा हो तो हम इसे नजरअंदाज कर लेंगे
तो x की पावर जो n है वो हम यही लिखा रहने देंगे और 1 जो है ये खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसे जो है इसको पावर को प्लस बनाते हैं, माइनस पावर हो तो बटे में ले जाते हैं, बटे के नीचे रहो तो ऊपर ले आते हैं। तो इनमें हम देखें ये पावर नोटेशन में जो है ना वो x की पावर m लिखी है तो उसके ब्रैकेट के ऊपर पावर n है, दोनों ब्रैकेट जो है अंदर और बाहर पावर्स होंगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बेस एज इट इज रहेगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन है ये इस तरह से आए हुए हैं। 5 की पावर 4 है और ब्रैकेट के बाहर फिर भी पावर जो है वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का पावर 4 लिखने के बाद 4 मल्टीप्लाई 3 यानी पावर में लिखना है ये जाके। तो 5 की पावर अब क्या आ जाएगी, 4 3 ज़ा 12। इस तरह से आंसर जो है वो सॉल्व करना है आपने। तो ये भी आप देख लें, x है, इसकी पावर 10 है और ब्रैकेट बाहर 5 है तो मल्टीप्लाई 5 लिख दें, x की पावर जो है वो 50 आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में ये पावर से पावर ब्रैकेट में कोई पावर नहीं है बल्कि अलग-अलग वेरिएबल है। ये x की पावर 2 है, ये y की पावर -4 है। और आपको माइनस का फार्मूला बताया था कि अगर माइनस पावर हो तो हम उसको प्लस बनाना हो, चूंकि यही क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन। हमने इसको पॉजिटिव पावर में लेके जाना है। कैसे करते हैं, जिस वैल्यू की नहीं y की पावर -4 है ना, इसके नीचे समझिएगा कि यहाँ कहीं 1 है, हम खुद 1 लगा सकते हैं इसकी फ्रैक्शन में। तो इसका तरीका क्या होता है, पावर बना प्लस बनाने का, 1 को जो है समझे ऊपर ले जाते हैं और ये सिर्फ y जो है, y की पावर -4 जो है नीचे ले आएंगे। और यहाँ पे तो x की पावर 2 प्लस में ही है तो इसे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे आप इसी तरह ही लिख रहने दें और यहाँ बटा लगा दें। बटा लगा के क्या होगा, तो ये जो रकम है y की पावर -4 ये नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे y की पावर ये आ जाएगी, यहाँ पे 4 आएगी। अब आपने इस पावर को आपने प्लस में लिखना, माइनस नहीं लिखना। तो हमने ये y की पावर -4 थी वो सारी वैल्यू नीचे है, y की पावर 4 होगी। ये जो 1 है ये हमने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर अकेला नंबर हो तो हम ये 1 को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले x2 मौजूद है इसलिए x2 जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो y4 जो है बटे के नीचे आ जाएगा। तो ये आंसर है x की पावर 2 और बटा y की पावर 4। अब आगे नेक्स्ट पार्ट देख लें। नेक्स्ट पार्ट में जो है वो भी उसी तरह ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो 3/5 है ये वैल्यू है यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों ब्रैकेटों के साथ मल्टीप्लाई करना है पावर को, 2 मल्टीप्लाई 4। तो फिर हम नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे 3/5 और 2 4 ज़ा 8 लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 की पावर 4 है, अब नीचे भी 5 है यानी ऊपर नीचे सेम बेस है, 5 और 5 सेम बेस है। जब सेम बेस होती है तो नीचे आपने देखना है कि ये जो नीचे वाली पावर ऊपर ला सकते हैं तो हम ले आएंगे, तो सिर्फ पावर को लेके आना है ऊपर, यानी 4 को पावर ऊपर लेके जाना है। जब नीचे वाले नंबर की पावर ऊपर लेके जाते हैं तो उसका साइन आता है, तो साइन बदलने से क्या होगा, यानी यहाँ पे ये +4 है तो ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा पावर के साथ। तो इसके बाद फिर 5 की पावर 5, 4 में से 4 माइनस किया 0। तो जब किसी भी एक नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है। ये हमने पीछे यह पढ़ भी लिया रूल। आगे नेक्स्ट पार्ट है 3x पावर 4 है, y पावर 6 है और डिवाइडेड बाय है 6x की पावर 6 और y की पावर 3 है। अब इसे हमने सॉल्व करना है। वैसे 3 और 6 जो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बाकी जो सेम सेम जो वेरिएबल है जैसे x की पावर 4 है, x की पावर 6 है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे और y की पावर को आपस में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका हमने पहले सीख लिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ये रूल भी पढ़ लिया डिवाइड वाला। तो ये करेंगे कि हम जो है वो इसकी वैल्यूज को, ये 3 को कैंसिल कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 1 आमतौर पे आया तो वो नहीं लिखने की जरूरत होती, तो ऊपर x4 और y6, नीचे वाली वैल्यू बचती है 2, x की पावर 6 y की 3 होती है। अब आपने ये देखना है कि जिसमें पावर, ये थोड़ी सी जहानत वाला काम है और अच्छे और समझदार बच्चे
पूरी तवज्जो से ये समझते हैं ये स्टेप। वो इस तरह से कि यहाँ पे x की पावर 4 है, ये डिवाइड के ऊपर है, डिवाइड के नीचे x की पावर 6 है। जहाँ पावर ज़्यादा होती है उसके पास हम कम पावर वाली वैल्यू ले आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 6 यहाँ पे ज़्यादा पावर वाली वैल्यू है x में से, और यहाँ पे x की पावर 4 ये छोटी वैल्यू है। तो ये वेरिएबल तो सेम है, यानी बेस सेम है, ये भी x है ये भी x है। तो हम ऊपर वाली जो पावर है वो जब नीचे लेके आएंगे तो ऊपर पावर इसमें प्लस में है, जब नीचे आएगी तो वो पावर के साथ माइनस लगेगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब फिर ऊपर जो x हमें लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो नीचे हम करेंगे x की पावर 6 लिख लें, उसके बाद ऊपर वाली पावर जो है वो नीचे आके -4 हो जाएगी। और इसी तरह से ये y देखें, y की पावर 6 है, ये y की पावर ऊपर 6 है, नीचे y की पावर 3 है। तो नीचे वाली जो वैल्यू जो है y की पावर 3 वो कम पावर है, इस पावर को आप ऊपर ले जाएं। जब ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है ये भी ऊपर जाके यहाँ नीचे प्लस है, तो ऊपर जाके नंबर के साथ माइनस लग जाएगी। तो माइनस लगेगी तो हम कैसे लिखेंगे फिर इसे, y की पावर 6 जो वैल्यू पावर में है 6 में ऊपर लिखी हुई है, ये अब 3 पावर ऊपर जाएगी तो वो साइन बदल जाएगा, इसका माइनस में हो जाएगी। ये हमने अभी रूल पढ़ा था। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, y की पावर जो है वो 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आता है, ओवर में 2 एज इट इज रहेगा। x की पावर भी सॉल्व कर लें, x की पावर 6 में से 4 माइनस कर लें, x की पावर 2 आती है। तो इसका ये इस तरह से आंसर जो है वो सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है a की पावर 3 है और 3 के बाहर पावर जो है 5 है। तो आपको पता है कि हम पावर जो इस तरह से दी हों, हम उन पावर को सॉल्व कर लेते हैं कैसे, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट खत्म कर दी, और वो फिर नीचे a की पावर -10 एज इट इज लिख दिया एक स्टेप में। तो a की पावर जो है वो 3 5 15 हो जाता है, ओवर में a की पावर -10 होता है। तो -10 यहाँ पे ये क्वेश्चन में कहा भी है कि आपने एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन, हमने जो आंसर देना है रिजल्ट देना है वो पॉजिटिव पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस पावर खत्म करेंगे, ऊपर भी बेस ए है नीचे भी बेस ए है, तो नीचे वाली जो -10 पावर है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर वाले नंबर के साथ पावर लगेगी तो ऊपर जाके प्लस होगा। तो इस तरह से फिर ए की पावर जो है वो 15 के साथ +10 लगा, तो प्लस करने के बाद 15 में प्लस किया 10 तो 25 है। ऐसे ये पावर जो वो सॉल्व होगी। फिर इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, इसी यही तरीका सॉल्व करने का। x की पावर 6 एज इट इज ऊपर लिखे रहने देंगे, और नीचे जो -3 पावर है, और -3 पावर के ब्रैकेट के बाहर 2 पावर है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने इस तरह लिखना है, x की पावर 6 ऊपर ही लिखा, नीचे x की पावर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 होता है। तो -6 जो है वो बेस देखें, ये -6 की बेस x है, ऊपर वाली बेस x है, तो बेस सेम हो तो माइनस वाली पावर जो अब आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। तो हमने ऊपर वाली वैल्यू जो है एक्स की पावर प्लस लिखी 6 है, तो उसके बाद ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाता है। तो इन दोनों को प्लस कर लें, एक्स की पावर 6 + 6 है तो 12 है, ये आंसर आता है। अब ये जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इनमें देखें ये ब्रैकेट के बाहर माइनस पावर है 4, तो ब्रैकेट के अंदर -3 है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू की जब वो जरूरत है इसके में फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस में हो, क्योंकि उसने कहा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन। तो आपने जो पावर है वो प्लस में लेके आनी है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमने अभी पीछे पिछले पेज पे ये माइनस पावर हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि अगर यहाँ पे बटे में रकम नहीं है तो हम उसके नीचे बटे की रकम आप खुद लिख सकते हैं 1। तो लिखने के बाद आप इसे मजीद सॉल्व कर लें, ये 1 की वैल्यू को आप ऊपर ले जाएं और ये सारी वैल्यूज नीचे ले आए। तो ऊपर 1 लिखा जाएगा, नीचे जो है वो -3 ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाली साइन ही चेंज होना, पावर का साइन जो है वो चेंज होगा, माइनस की जगह अब यहाँ पे +4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 मिला जुला क्वेश्चन है, उन्होंने क्या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
तो सिंपलीफाई में आप देखें कि हमें ये देखें ये वेरिएबल है तीन, एक्स एक्स और एक्स तीन है। पहले दो वेरिएबल के दरमियान मल्टीप्लाई है, उसके बाद जो तीसरा वेरिएबल है उसके दरमियान में डिवाइड है। तो यहाँ पे दो रूल अप्लाई होते हैं। एक तो ये अप्लाई होगा कि ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे? 4+5 और डिवाइड साइन है, एक्स की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे इसे फिर सॉल्व करते हुए, एक्स की पावर 4 में 5 प्लस किया 9, और फिर एक्स की पावर डिवाइड के बाद 3 लिख दी। और अब डिवाइड का रूल अप्लाई कर दें कि अगर डिवाइड हो तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, एक्स की पावर 9 और इस ये 3 इसके साथ माइनस में लगेगी। तो मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 9 में से 3 माइनस किया 6। तो इस तरह से ये इसका आंसर आता है, ये 6 आंसर है, एक्स की पावर 6। तो बाकी पार्ट्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए हम ये आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखें ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल है, एक्स और ये भी एक्स है, इन दोनों के दरमियान डिवाइड साइन है। जब सेम वेरिएबल होते हैं यानी सेम बेस होती है तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। एक्स की पावर जो है वो 6, फिर उसके बाद ये पावर जो है -4 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर उस तरह नंबर 2 लिख दें। और फिर आपको पता है एक्स की पावर 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आता है, एक्स की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर भी 2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर 2 है, ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक्स की पावर जो है वो बन जाएगी 2 टू ज़ा 4, ये आंसर है इसका। तो नेक्स्ट पार्ट भी हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है वो हम कर रहे थे 6, उसमें थोड़ी सी ये मिस्टेकनली 2 लिखा गया था, ये 3 पार्ट है। हमने किया था थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो अब हम ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे 3 भी नंबर जो है वो ज़्यादा है। हम 3 को भी सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो हम इसे जो है वो क्वेश्चन को जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि ये जो पार्ट है ये, इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 है, देखो दोनों में एक्स वाई, ये एक्स वाई है, तो यहाँ 3 जो है ज़्यादा, हम इसको ऐसे करते हैं, दोनों नंबर को अलग-अलग कर लेते हैं। किस तरह से? यानी एक्स वाई जो है वो एज इट इज लिखें, एक्स वाई की पावर 4, फिर डिवाइड साइन, ये आप ऐसे करें, ये 3 है, इस 3 की पावर भी 3 है, तो आप 3 की पावर 3 जो है अलहदा कर लें और आगे ब्रैकेट में आप कर लें एक्स वाई, इसकी पावर 3 अलहदा कर लें। तो इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये जो 3 है, असल में ये 3 हम बाहर ले आए हैं, बाहर लाए हैं, लेकिन इसके साथ हमने ये जो पावर है, इस 3 की पावर ये 3 थी, हमने उसी तरह उसके ऊपर पावर 3 की लिख दी। तो एक्स वाई जो अलहदा साथ कर दिया, ताकि हम ये वाले जो एक्स वाई है और इसके एक्स वाई की पावर को सॉल्व कर सकें। लेकिन ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 को हमने 3 टाइम्स लिखना है, यानी 3 को 3 टाइम्स लिखें तो 3 × 3 × 3 होता है। यानी 3 को 3 टाइम्स लिखने का ये तरीका असूल है कि 3 को 3 टाइम्स लिखा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जो है इसकी पावर 4 डिवाइड ये 27 आता है डिवाइड साइन के बाद, और ये एक्स वाई की पावर 3 आती है। नेक्स्ट टाइम आप ये करेंगे कि हम ये करते हैं कि 27 बटे के नीचे ले जाते हैं, क्योंकि डिवाइड के बाद है ये 27, ये बटे के नीचे आ सकता है। तो ऊपर क्या रकम फिर हमारे पास रह जाएगी, एक्स वाई की पावर 4 डिवाइड साइन, फिर एक्स वाई की पावर जो है वो 3 है और इसके ओवर में 27 आता है। 27 आने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये कर लेते हैं कि अब इनकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे? एक्स वाई दोनों बेस सेम है, एक्स वाई, तो पावर को हम माइनस कर लेंगे क्योंकि दरमियान में डिवाइड है, 4 - 3 और डिवाइड में 27 है। फिर हम यहाँ स्टेप लास्ट में करेंगे एक्स वाई, 4 में से 3 माइनस किया तो
1 आता है, ओवर में 27 है, और किसी भी ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 लिखी हो तो हम 1 को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम उसे छोड़ देते हैं। तो एक्स वाई को ऊपर लिखें, नीचे 27 लिखें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 4 में देखें, ये ब्रैकेट में पावर है, ब्रैकेट में वैल्यू है 5 एक्स की पावर 2 वाई की 3 है, और ब्रैकेट की होल पावर है, इसको होल पावर कहेंगे जो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखी हुई है। तो ये 3 पावर अंदर इसके हर नंबर की है, ब्रैकेट के अंदर हर नंबर की पावर 3 होगी, यानी ये 3 पावर इस 5 की भी पावर है, और ये 3 पावर जो x2 की पावर भी है, और y3 की पावर भी 3 है। तो डिवाइड साइन है 5 एक्स की पावर 4 और वाई की 7। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए हम जो है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें ये जो पावर 3 है ये हम हर एक नंबर के ऊपर लगा देंगे। 5 की पावर चूंकि यहाँ पे कोई नहीं है जिसकी पावर कोई ना वो 1 होती है, तो आप इसे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं कि ये 1 के साथ ये नंबर 3 मल्टीप्लाई होगा। इस तरह x की पावर 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई 3 लिख लें पावर में। फिर ये y की पावर 3 है, तो इसको भी आपने साथ मल्टीप्लाई 3 लिख लेना है। और डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन में फिर 5x 4y 7 एज इट इज लिख दें, जिस तरह लिखा हुआ है वैसे लिख रहने दें। फिर 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3, 5 की पावर 3 आ जाएगी, x की पावर 2 3 ज़ा 6, और y की पावर 3 3 ज़ा 9। ये इस तरह वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे सेम सेम जो बेस होती है इनके पावर को प्लस करेंगे। अब ये नंबर भी देख रहे हैं, ये बेस 5 है, 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर कोई नहीं है, वो हमें पता होता है, ना हो तो वो 1 पावर होती है। तो दोनों की समझे बेस 5 है, इनकी वैल्यू को आपस में माइनस कर लेंगे, ये 3 में से -1 करेंगे नंबर के लिए। पर आगे एक्स की वेरिएबल की पावर भी एक्स के अंदर माइनस कर लेंगे। एक्स की पावर 6 है, तो ये वाली पावर आके -4 हो जाएगी। फिर ये वाई की पावर जो है वो 9 है, तो ये माइनस हो जाएगी, ये वाली 7 आके इधर आके। आगे इनको माइनस कर दें, 5 की पावर 3 में से 1 माइनस किया 2, अब एक्स की पावर 6 में से 4 माइनस किया 2, तो वाई की 9 में से 7 माइनस किया 2 आ जाता है। तो 5 की पावर 2 हो तो 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स आपने 5 लिखना है। तो 2 टाइम्स लिखा 5 को तो मल्टीप्लाई किया 25 आता है। बाकी एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2, इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी थोड़ा सा सोल्यूशन वाला है। तो इसमें 2a की पावर 3 है, और आगे ब्रैकेट लगा के होल पावर 5 है, ओवर में 3 है भी, फिर डिवाइड साइन a ओवर 2b स्क्वायर है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये पावर को अंदर वाली वैल्यू के साथ भी सॉल्व करना है, और इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और साइन लगा के मल्टीप्लाई का ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन इसका इस तरह से होगा। तो हमने इसी तरह से करना है। तो 2 की पावर जो है वो 5 है, तो 2 की पावर हमने 5 लिख दी। वो कैसे कि 2 की पावर एक्चुअली में 1 होती है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। फिर a की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ओवर में 3 है भी एज इट इज कर दें। इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन लगा दें, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाती है, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो 2 इसके ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ जाएगा, a की पावर 3 मल्टीप्लाई यानी 15 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई आगे 2b 2 कर देंगे, 2b 2 साथ लिख लेंगे, a की बटा लगा लें, और 3ab लिखने के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे भी a है, और इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे भी, तो ये जो 1 और 1 पावर जो है ये प्लस हो जाएगी। तो हम इस तरह लिख लिया कि 3 के साथ a की पावर 1 प्लस 1, आगे फिर b अकेला b लिख दिया। नेक्स्ट टाइम हमने करना है यानी 2 की पावर 5 होती है, यानी 5 दफ़ा आपने 2 लिखना है। 5 दफ़ा 2 लिखा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो 2 की पावर 5 हो तो 32 लिख सकते हैं, a की पावर 15 एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे 3 की पावर 3 के साथ a की पावर 2 आ जाएगी, और साथ b है। अब हमने पावर्स को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, और ये 32 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, और a 15 एज इट इज आगे b 2, ओवर में 3a2b एज इट इज लिख दिया। अब पावर बाकी सॉल्व करेंगे, 64 के साथ a 15 है, a 15 बड़ी पावर है, नीचे वाली a की पावर जो है वो 2 है, तो ये पावर +2 ऊपर लेके आएंगे, a की तो वो -2 हो जाएगी। फिर इस तरह b 2 है, ये b 2 की पावर बड़ी है, नीचे b की पावर 1 है, ये ऊपर नीचे वाली पावर +1 ऊपर चली जाएगी, -1 हो जाएगी, b की पावर 2 -1, ओवर में 3 नंबर है, ये नंबर एज इट इज रहेगा।
वैल्यू में से जो पावर है वो माइनस कर दें। 64 के बाद a की पावर 15 में से 2 माइनस किया 13, आगे b में से 2 में से 1 माइनस किया 1 होता है, आमतौर पर नहीं लिखते, और बटा 3 लिख दें, ये आंसर है इसका। तो पार्ट नंबर 6 है 2x पावर 5 डिवाइडेड बाई y2, फिर आगे डिवाइड साइन है 4x2 डिवाइडेड बाई x2y। इसका भी हम ये तरीका करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के, तो इसको वैल्यू को जो है ना हम फ्रैक्शन को बदल लेंगे, यानी ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगी और ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा नीचे आके। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो ये डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा के वैल्यू जो है नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर ले गए और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे ले आए। उसके बाद इसकी पावर को सॉल्व करें तो देखिए, लेकिन इससे पहले ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 नंबर कैंसिल हो रहा है। x 5 पावर लिखी, फिर आगे मल्टीप्लाई x2y लिख दिया, तो x2y आपने लिखना है यहाँ पे। तो देखें कि x2 जो है वो x2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल कर लिया। ये पहले मैंने तो और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था, थोड़ा लेंथी हो गया था, फिर हमने इसको जो है ना ज़्यादा बेहतर समझा, x2 को x2 से कैंसिल कर लें, तो ऊपर x2 और मल्टीप्लाई y बचेगा, ओवर में y2 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 2 हम पहले लिख लेते हैं 2y2। फिर नेक्स्ट टाइम में जो है ना आप देखें कि y की पावर 2 है, नीचे बड़ी पावर है, ऊपर y की पावर 1 है, छोटी पावर है। इस पावर को नीचे ले आए, ऊपर वाली प्लस पावर नीचे आके y के साथ पावर के साथ माइनस लग जाएगी 1, तो x5 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे 2 और फिर y के साथ पावर में आएगा 2 माइनस 1। तो हम आगे नेक्स्ट टाइम में x5 ऊपर एज इट इज़, ये आंसर का हिस्सा बन चुका है 2, फिर आगे y की पावर 2 में से 1 माइनस के 1 होता है, तो आपको पता है कि 1 आमतौर पर हम कंसिडर नहीं करते, तो x की पावर 5 ओवर में 2y ये आंसर है। हम नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है 5y 3 ओवर xy डिवाइड साइन 2xy 3 ओवर 3y2। हमने इसको ज़्यादा बेहतर है हम ऐसे सॉल्व कर लें कि ये जो y3 है इसके नीचे भी y है, तो ये y1 है। असल में y1 को आप क्या करें, तो y और y ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये y की पावर 1 ऊपर लेके जाएँ तो वो माइनस हो जाएगी 3 के साथ। फिर इस तरह से यहाँ पे y की 2 पावर है, तो ये 3 में से 3 के साथ -2 लगा लें, y की पावर ले लें, तो ये स्टेप कर लें ज़रा, क्वेश्चन में वैल्यूज़ कम हो जाएंगी, हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर होगा। हमने देखें ये y की पावर जो 1 थी तो ये ऊपर ले गए, तो ये इसी के आगे इक्वल डाल के ना, इक्वल लिख के तो आगे स्टेप करना शुरू कर देते हैं, तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 5 की पावर 3 है ना, तो 3 में ये नीचे वाली 1 पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, नीचे सिर्फ अकेला जो है x रह जाएगा, तो y ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर चलेगी। फिर डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन में 2x है, फिर y की पावर 3 है, ये जो 2 पावर है ये इस y के साथ आके माइनस हो जाएगी, तो 2x y की पावर 3 -2 ओवर में सिर्फ 3 रह जाएगा, y2 जो ख़त्म हो जाएगा। तो अब y3 में से 1 माइनस किया तो y की पावर 2 आ जाती है, इसके साथ y रहेगा, ओवर में x आ जाएगा अकेला। फिर डिवाइड साइन है 2x पर y की पावर 3 में से 2 माइनस किया 1 आता है, तो डिवाइडेड में 3 होगा। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन कर लें, तो वैल्यू उलट दें, ये 3 वैल्यू जो है ना ऊपर चली जाएगी और ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सारी नीचे आ जाएगी, तो ये 3 ऊपर चलेगा, नीचे 2xy आ जाएगा। फिर आप देखें ये y और y, ये y की पावर 1 है, तो ये y की पावर 2 है, बड़ी पावर ऊपर है, तो ये छोटी पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 5y की पावर 2 -1, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 साथ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय ये 2 जो है नंबर यहाँ पहले लिख लें, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पहले लिख लें, लेकिन x और x की पावर यहाँ पे देखें x1 और x1 प्लस हो रही है, x1 प्लस x1 लिख लें। नेक्स्ट टाइम में इसका आंसर लिख दें, 5 लिखने के बाद 5 की पावर 2 -1 है तो 1 ना लिखें, 2 की पावर जो है ना वो 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो 5 3 15 हो गया, तो y2 में से 1 माइनस किया तो y आ जाएगा, ओवर में 2 साथ x की पावर जो ये प्लस करके 2x2 आता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 में देख लें 2ab स्क्वायर इसका होल पावर 5 है, ओवर में 4a2b इसका होल पावर 2 है, और आगे फिर ब्रैकेट में ab 3 है। तो इसको भी पावर्स को सॉल्व करना, 5 की पावर को पहले इनके साथ जो है वो सॉल्व कर लें, फिर 2 की पावर इनके साथ सॉल्व कर लें, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, ब्रैकेट बेशक ख़त्म कर दें इसकी। तो देखें ये पार्ट नंबर 8 में हमने ये 2 के ऊपर भी पावर 5 लिख दी क्योंकि ये इसकी पावर 1 थी, तो आप समझ लें कि 1 पावर हो तो 5 से 1 मल्टीप्लाई होता है तो 5 आ जाता है। फिर ए की पावर भी हमने 5 अलहदा करके लिख दी, बी की पावर 2 है तो बी की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिखा। ओवर में भी ऐसे ही होगा, 4 की पावर जो देखें ये 2 है
तो ये 2 पावर इस 4 की अलहदा कर दी। फिर इस ए 2 की पावर है, ये ए की पावर 2 है तो उसके बाहर भी पावर 2 है, तो ए की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 लिखने के बाद इस बी की पावर जो है ना वो 2 है, वो बी की पावर 2 अलहदा लिख दी। आगे ब्रैकेट ख़त्म कर दी, ए एज इट इज़ लिख दें, बी 3 भी एज इट इज़ लिख दें। नेक्स्ट टाइम आप कर लें कि 2 की पावर 5 है, तो इसका मतलब होता है कि 5 टाइम्स आपने 2 लिखना है, 5 बार लिखना है 2। तो 5 बार लिखना है 2, 5 बार लिखने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 32 आता है। तो 2 की पावर 5 हो तो हमने इसको सॉल्व करते हो 32 आता है। ए की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आगे बी की पावर 2 में 5 मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 10 आता है, ये लिख दिया ऊपर। ओवर में 4 की पावर 2 हो तो 4 को मतलब आपने 2 टाइम्स लिखना है, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 16। अब इसमें अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती भी कर सकते हैं और आमतौर पर क्वेश्चन करते हुए कर जाते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 लिख देते हैं और समझ रहे हैं क्वेश्चन सही हुआ होता है, तो ये गलत है। ये पावर का मतलब है कि पावर का मतलब इतनी बार आपने ये नंबर लिखना है, 2 है ना, तो 2 बार आपने ये नंबर लिखना है 4 4, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 की पावर 5 है ना, तो 5 दफ़ा आपने 2 2 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि जब इसको सॉल्व कर लिया तो ओवर में ए की पावर 2 to 4 हो गई। तो इसके बाद बी की पावर 2 जो है ना, 2 और ये बी की पावर 3 है, दोनों की पावर को प्लस में लिख लिया। तो ये लिखने के बाद फिर इक्वल में हम ये करेंगे कि ये 16 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 16 1 16, 16 2 30, ऊपर 2 आ जाता है। ए की पावर 5 बी की पावर 10 ओवर में ए की पावर 4 और ये साथ बी की पावर ये ए की पावर 1 भी है, तो दोनों ए की पावर को हमने इकट्ठा कर दिया है प्लस। एक बार 4 + 1 तो बी की पावर 2 + 3 5 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम ए की पावर 5 लिख लेंगे क्योंकि 4 + 1 5 होता है। तो इस तरह से 2a 5 b 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा a की पावर 5 b 5। तो आप देखें कि a 5 और b 5 सेम सेम है। अगर सेम सेम हो तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो कटने के बाद फिर ये यहाँ बचेगा 2 और ये b की पावर 10 है, यहाँ b की पावर 5 है, ये पावर जो है ना ये ऊपर आ जाएगी, इसके साथ आके माइनस हो जाएगी। 2 b की पावर 10 10 के साथ -5 आया तो 10 से -5 किया तो 2 b की पावर 5 आ जाएगी। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है, ये बिल्कुल जो है वो बड़ा अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लिखने दिखने में ये लगता है ये काफ़ी लेंथी होगा। तो ये 2 ए की पावर 8 है, मल्टीप्लाई 2a ब्रैकेट में लिखा है उसकी पावर 8 है, ओवर में भी 2a है और ब्रैकेट में 2a की पावर भी 8 है। तो अब देखिए हमारे पास है ये 2a की पावर 8, 2a की पावर ऊपर नीचे, हम इन दोनों को कैंसिल कर लें, हमारे लिए आसान है। फिर ये 2 2 को भी कैंसिल कर लें, ये भी कैंसिलिंग हो सकती है। फिर a की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस कर दें, तो ये सोल्यूशन इसका जो है वो सिंपल हो जाएगा। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 a की पावर 8 है, ये कैंसिल हो गया, 2 8 की पावर a से कैंसिल हो गया 2 a की पावर 8 से। तो हमारे पास ये a की पावर 8 है, ये इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 8 में से 1 माइनस किया 7। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।